स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। तो गाइज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी छोटी मोटी वैकेंसीज की अपडेट होती है वो मेरी कोशिश रहती है कि आप तक पहुंचाने की सारी वैकेंसीज की। तो आज एक और नई वैकेंसी निकल कर आई है, वो निकली है हमारी बेल की तरफ से। जी हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। और यहाँ पर जब बात आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो आपको बता दूं ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एसएससी जेईई में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स काफी हम हताश रहते हैं कि मैम हमारे लिए गवर्नमेंट ओपनिंग क्या है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो चलिए स्टार्ट करूंगी सेशन। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले ये जो वैकेंसी हमारी निकल कर आई है वो दो टाइप की पोस्ट निकली है, एक है ट्रेनी इंजीनियर की और एक है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 42 है, ट्रेनी इंजीनियर में मैकेनिकल वालों के लिए 20, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 5। सेम ऐसे प्रोजेक्ट इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक्स की 43, मैकेनिकल 18 और आपका कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 8 और मैथ्स वालों के लिए भी एक पोस्ट यहां पर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात करें कि मैम डिफरेंस क्या है। अभी मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में बताऊंगी, दोनों के लिए ही बीटेक मांगी हुई है। जी हाँ, दोनों के लिए ही बीटेक है, लेकिन इसमें क्या है, ट्रेनी इंजीनियर के लिए सिर्फ बीटेक है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप जा रहे हैं प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के लिए, तो इसमें बीटेक प्लस आपको एटलीस्ट 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए भाई। ये डिफरेंस आता है, इसी वजह से आपका एज डिफरेंस भी है। ट्रेनी इंजीनियर के लिए 28 साल और आपके प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 32 साल की एज लिमिट आपको यहां पर दी गई है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट और बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट जरूर है, लेकिन यहां पर ये बता दूं कि ये आपकी टेम्परेरी बेस है। क्योंकि जो मैं हमेशा, चाहे किसी वैकेंसी के बारे में कुछ अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं दोनों पॉइंट बता के चलूंगी ताकि आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या मेरे फेवर में है, ये मैं भरूं या नहीं। आखिरकार पेपर आपको देना है, फीस आपने लगानी है, सिलेक्शन आपने लेना है, मेहनत आपने करनी है, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं यहां पर कि ये वैकेंसी परमानेंट नहीं है, ये आपकी टेम्परेरी बेसिस की है। मतलब आपकी बता दूं ये 2 या 3 साल की है। मतलब एक ट्रेनी इंजीनियर की 2 साल, फिर उसके बाद 3 साल की है। ये देखिए यहां पर आई गया, ट्रेनी इंजीनियर के लिए ये आपकी 2 साल की वैकेंसी है और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 3 साल की। और उसने वही कहा कि अगर नीड हुई तो 1-1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी ट्रेनी इंजीनियर के लिए, पहले साल में आपको 30,000 पर मंथ मिलेगी, फिर सेकेंड ईयर में ये हो जाएगी 35,000, और अगर एक्सटेंड करते हैं 1 साल के लिए करेंगे वो हो जाएगा 40,000। सेम एज दैट प्रोजेक्ट इंजीनियर की अगर बात करूं तो स्टार्टिंग में उनको दी जाएंगे 40,000 रुपए महीना, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में 45,000 और थर्ड ईयर अगर एक्सटेंशन हुआ तो 50,000 और फिर एक्सटेंशन हुआ तो आपका 55,000 रुपए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर वालों की 3 साल की है, एक्सटेंशन हुआ तो 1 हो गया, तो 4-4 साल, 5-5 हजार रुपए महीने का इंक्रीमेंट आपका ईयरली इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो आपका है कि एज लिमिट मैंने आपको बताई कि ट्रेनी इंजीनियर की 28 साल और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 32 साल। अब बात आती है कि मैम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या है, कौन कौन एलिजिबल है। तो भाई ट्रेनी इंजीनियर के लिए उसने बीई बीटेक बोली, आपकी बीई हो बीटेक हो, ठीक है, बीएससी भी चलेगी, लेकिन याद रखिएगा बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री में होनी चाहिए 4 साल की। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर, वो भी आपकी क्या कह रहा है, 4 साल की बीटेक या बीई हो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको उसने बोला है कि आपका यहां पर ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन से में, खाली इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईसीई है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है तो भी आप अलाउड है। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करूं, सीएसए सीएससी दोनों अलाउड हो भाई। ठीक, इसके बाद यहां पर जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अगर बात करूं कि आपका जो ये 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका 1/1/2025 तक पूरे होने चाहिए। 2 साल। आप सोचो कि भैया आज 6 फरवरी हो गई, 7 फरवरी हो गई, नहीं, 6-7 फरवरी नहीं, 1 फरवरी तक आपका ये 1 जनवरी तक आपका ये 1-2 साल पूरे होने चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है,
फिर उसने बताया भी है कि आपका इंजीनियर एक्सपीरियंस जो है वो किस किस डोमेन में होना चाहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में हो सकता है, या माइक्रोवेव में रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आपने काम किया हुआ हो, कम्युनिकेशन डोमेन हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या एम्बेडेड प्रोडक्ट्स में आपने काम किया हुआ हो, तो ये सब आपके एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बताया। फिर इसके बाद है कि मैडम सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर पॉइंट ये आता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो जैसे एक्सपीरियंस वाला डिफरेंस था सेम ऐसे है। अगर ट्रेनी की बात करें, ट्रेनी इंजीनियर के लिए तो सिर्फ आपका सीबीटी है, 100 मार्क्स का आपका सीबीटी होगा। इसमें याद रखिएगा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अगर बात करूं, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपका एग्जामिनेशन सीबीटी होने के साथ साथ पेपर आपका होने के साथ साथ यहां पर इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू भी होगा। जी हाँ, और 85 मार्क्स 85 मार्क्स का आपका पेपर है और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा, याद रखिएगा। सुपर आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 1:5 के रेशो में कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, अगर आप यहां पर ये फॉर्म भर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका चाहे पेपर हो गया चाहे आपका इंटरव्यू हुआ, ये बेंगलोर में होगा। जी हाँ, उसने साफ साफ बोला है वेन्यू फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू विल बी एट पीडीआईसी बेंगलोर। तो बेंगलोर जाने के लिए तैयार हो, पेपर देने के लिए भी, सिर्फ सिलेक्शन के लिए तो भाग ही जाओगे, लेकिन सिर्फ पेपर देने के लिए भी बेंगलोर जाने के लिए तैयार हो तो ही भरिएगा, या फिर अगर आप बेंगलोर के आसपास के हैं तो भरिएगा। अच्छा, फिर कि मैम फॉर्म कितने का है, अगर बात करूं ट्रेनी इंजीनियर के लिए 150 प्लस 18% जीएसटी। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर 400 प्लस में आपका क्या है भाई 18% जीएसटी। और अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है कोई फीस नहीं है। ठीक है जी, एससी एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी थी इसकी यहाँ पर सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या मेरे को ये फॉर्म भरना चाहिए, मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, इसमें ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर उसने ये भी आपको बोला है, आपको ये जो भी आप अगर फॉर्म फिल करते हैं तो इसको यहां पर एक चीज और है कि यहां पर बोल रहा है एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी सेंट बाय पोस्ट। आपको बाय पोस्ट इस एड्रेस के ऊपर भेजना है, बाय पोस्ट आपको इस एड्रेस पर भेजना है 20 फरवरी से पहले पहले। 20 फरवरी से पहले पहले, बहुत कम टाइम पीरियड दिया है तो भैया जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश कीजिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये आपको इसको यहाँ पर भेज देना है अपना। इसमें जब आप फिल करेंगे ना तो इसमें जॉब कोड जरूर ध्यान रखिएगा। ट्रेनी इंजीनियर के लिए TE 0101 है और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए PE 0101 है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब आप ध्यान ये मेंशन कर लीजिए कि अगर आप बेंगलोर जाने के लिए तैयार हैं पेपर देने के लिए और आपको लग रहा है कि आपके लिए एलिज अच्छा है तो गो विद दिस वैकेंसी एंड फिल द फॉर्म। तो अगर कोई और डाउट भी आता है तो यू कैन आस्क मी, तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी फर्दर अपडेट्स के लिए इसी चैनल पर KGS इंजीनियर्स AE पर। थैंक यू वेरी मच।